नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक बार एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज 18 अप्रैल है और आज हमारा ये टैली का लगभग 7वां पार्ट होगा। इसके पहले 6 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपको ये 7वां पार्ट समझना है ठीक से और आपको अच्छे से समझ में आए टैली, तो आपको पिछले 6 पार्ट देखने ही पड़ेंगे और पूरे देखने पड़ेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपसे रह जाती है तो आपको आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए प्लीज़ अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको देखना है, प्लस आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे जैसे नए वीडियो आए वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक कदम आगे चलते हुए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सब समझना है शुरू से। यहाँ पे सबसे पहले हम समझ चुके थे कि जो टैली के सामने स्क्रीन आती है, सबसे पहली होम स्क्रीन आती है, उसे गेटवे ऑफ टैली कहा जाता है। गेटवे ऑफ टैली में आपको लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, करंट डेट, पीरियड वगैरह दिखाई देते हैं। लेकिन जब कंपनी इन्फो तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ 4-5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमने सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर समझ लिया है। अब हम यदि कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं या कंपनी बना के फिर उसको ओपन करते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन आएंगे उसके बारे में हम समझेंगे। सिलेक्ट कंपनी पर जाएंगे, वो कोई भी एक कंपनी जो हमने बनाई थी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस कंपनी का पीरियड 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक आ गया। 1 अप्रैल इसकी डेट आ गई। अगर आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ पे शॉर्टकट की दे रखी है F2 दबा के आप 3 अप्रैल कर सकते हैं, 5 अप्रैल कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। यहाँ पे डेट 3 अप्रैल हो गई, फिर से जाके आप डेट बदल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहें तो पीरियड चेंज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन पीरियड हम बाद में चेंज करना सीखेंगे। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हमने जिस प्रकार अभी ऑप्शन देखे थे, जब हमारी कंपनी कोई सिलेक्टेड नहीं थी, कोई कंपनी खुली हुई नहीं थी, तब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन थे। लेकिन गेटवे ऑफ टैली के अंदर अब ऑप्शन बदल चुके हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये सिंगल कंपनी के हैं और वहाँ पे किसी भी एक कंपनी के बारे में दे रखा था। लेकिन यहाँ पे एक कंपनी जो सिलेक्टेड है उसकी डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे नीचे चलते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो IMP है वो है मास्टर्स वाला वर्जन। जब तक हम मास्टर वाला ऑप्शन पूरा पोर्शन देखेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अकाउंट्स इन्फो मास्टर्स के अंदर एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है। अकाउंट इन्फो के अंदर ही आपको मैक्सिमम जो बेसिक चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठते हैं तो वो उसकी आदत डालिए, क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा। आप यदि प्रैक्टिकल नहीं करते हैं या प्रैक्टिकल कर भी लेते हैं और 2-4 दिन कंप्यूटर नहीं चलाते हैं तो आपको ये दिमाग से उतरने लगेगा, भूलने लगेंगे आप ये चीज़ें। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप ये नोट करते जाइए हर एक चीज़। यहाँ पे अकाउंट इन्फो के अंदर की चीज़ें आज हम देखेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। अकाउंट इन्फो पे जाने के लिए क्या करेंगे आप सबको पता होगा, ठीक है। या तो शॉर्टकट की, जैसे A हाईलाइटेड है तो A दबाएंगे, ठीक, या फिर माउस के थ्रू, या फिर आप एरो की का यूज़ करके और अकाउंट इन्फो पे कर्सर ला कर इंटर कर सकते हैं। यहाँ से आपको बाहर जाना है फिर से तो आप एस्केप की का प्रयोग कर सकते हैं। एस्केप की ESC लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर जो बटन होता है F1 के दाईं साइड, F1 के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो अकाउंट इन्फो पे हम आए। अकाउंट इन्फो में आपको मेनली 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। 5वां क्विट का ऑप्शन है, लेकिन सबसे IMP जो चीज़ है आपके लिए वो ग्रुप और लेजर्स है। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में और लेजर्स में कुछ कन्फ्यूज़न रहता है वो यहाँ पे इस वीडियो में वो क्लियर कर लेंगे। ग्रुप जो होते हैं वो समूह होते हैं और लेजर जो होते हैं वो अकाउंट यानी कि खाते होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि एक स्पेशल कैटेगरी बना दी जाती है और उस कैटेगरी के अंदर विभिन्न प्रकार के लेजर्स आते हैं, ठीक है। जैसे
आपको उदाहरण के साथ मैं समझा देता हूँ। पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर जाके बताऊँगा। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख चुके थे थियोरी वाली। इसके बाद ग्रुप्स, ठीक, सबको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन। अगर नहीं दिखाई दे तो आप मुझे बोल सकते हैं ये बात कमेंट बॉक्स में, कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप्स जो है वो समूह कहलाता है हिंदी में। जब हम टैली में अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले हमको अकाउंट इन्फो ऑप्शन पे जाकर उसके अंदर उपलब्ध ऑप्शन ग्रुप या समूह ऑप्शन में से कुछ ग्रुप बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन टैली द्वारा पर्याप्त ग्रुप या समूह हमको पहले से बना कर दिए जाते हैं। फिर भी यदि आपको कोई ग्रुप की आवश्यकता होती है बाद में तो हम उसे बना सकते हैं। पहले से बने हुए ग्रुप की लिस्ट हम डिस्प्ले ऑप्शन से देख सकते हैं और क्रिएट से बना भी सकते हैं। हम फिर से टैली पे आते हैं। ग्रुप्स के अंदर जाने के लिए हम शॉर्टकट की जी दबाते हैं। यहाँ पे दो पोर्शन मिलेंगे, एक सिंगल ग्रुप, एक मल्टीपल ग्रुप। अभी हम सिंगल ग्रुप देखेंगे, मल्टीपल ग्रुप्स मैं आपको बाद में समझा दूँ। तो यहाँ पे जो हमने थ्योरी पढ़ा उसके आधार पे टैली ने हमको कई सारे ग्रुप्स पहले से बना के दिए हैं, इसलिए हम डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले यानी दिखाना, डिस्प्ले ऑप्शन से टैली के जितने भी ग्रुप दे रखे हैं वो देख लेंगे। जैसे बैंक अकाउंट्स, अगर आपके कुछ बैंक अकाउंट्स हैं आपकी कंपनी के, आपकी शॉप के, तो आप बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे उनको। करंट असेस्ट यानी कि जो हमको देना है वो करंट असेस्ट, करंट लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लोन्स एंड एडवांसेस, परचेस अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट्स, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेब्टर्स। इस लिस्ट को देखने के बाद कई सारे लोगों को ये सारी चीज़ें जानी पहचानी लग रही होगी, लेकिन कुछ लोग, जो कुछ विद्यार्थी हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि किस टाइप के ये वर्ड्स हैं। तो इसलिए अगर आपको इस तरह से कुछ लग रहा है तो उसके लिए ही हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको इन शब्दों के बारे में ठीक से समझ में आ जाए। यहाँ पे पर्याप्त अकाउंट्स बना के दिए हैं, ग्रुप्स बना के दिए हैं, इसलिए ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा थ्योरी और देख लेते हैं। जब हम ग्रुप्स के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे खाता भी आएगा, लेजर भी बनाएंगे, ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, और कुछ जो ऑप्शन आपने अंदर देखे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए। हमारे पास केवल 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए आवश्यकता होती है, और 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो कोई देखना पसंद भी नहीं करता। इसलिए आप पेन और पेपर लेके बैठें। कल हम इस पूरे ग्रुप ऑप्शन का थ्योरी समझेंगे और उसका मतलब भी बताएंगे आपको। डिस्प्ले पे जाएंगे, फिर से एक बात ध्यान रखें, बैंक अकाउंट्स है, कैपिटल अकाउंट है, ये पूंजी वाला अकाउंट होता है अगर आपके पास कोई पूंजी है तो। कैश इन हैंड, अगर कैश है आपके पास। असेस्ट, जो आपको देना होता है, दायित्व होता है आपका, संपत्ति होती है असेस्ट मतलब, तो चालू संपत्ति जो कि आती जाती रहती है, जैसे कि कैश। और एक होता है असेस्ट जो फिक्स होता है, फिक्स्ड असेस्ट, ये आपका बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह इनकम हो सकती है, एक्सपेंसेस हो सकते हैं। परचेस अकाउंट में हम जिनसे माल खरीदेंगे उनको रखेंगे, सेल्स अकाउंट में जिनको बेचेंगे उनको रखेंगे। लेकिन यदि हम उधारी में माल खरीदते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उधारी में माल बेचते हैं किसी को तो सन्ड्री डेब्टर्स में रखेंगे। तो दोस्तों, इन सब शब्दों का मतलब हम थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से समझेंगे आने वाले पार्ट में। इतना आपको समझ में आया हो आज के वीडियो में तो आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ आपको गड़बड़ लगती हो तो आप सजेशन दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप पूरी तरह से देखिए।